2 बार यूपीएससी मेंस क्लियर किया है, 12 एग्जाम्स भी इन्होंने क्वालिफाइड किए हैं। करूँ तो एचसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सब के मैंने इंटरव्यूज फेस किए हैं। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट हरियाणा सीईटी क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरी पटवारी की जॉब लगी थी। दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनका मैं फैकल्टी रहा हूँ। तो आज के टाइम में मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो ये रिस्की है या तो यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो वो कब बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए उसकी तैयारी? तो 10th के बाद भी गवर्नमेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, +2 के बाद भी हैं, और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका बच्चों को पता ही नहीं, खाली सीट्स हैं। तो मिथ है कि 16 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तो ये किस प्रकार का, तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए सर? कुछ हफ्ते मैंने भी 10-10, 12-12 घंटे तैयारी स्टार्ट करी, लेकिन उसके बाद पता लग गया कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। 3 स्लॉट्स में आप डिवाइड करिए। पहला स्लॉट आप रखिए जहां आप कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट को सिलेक्शन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है एक्चुअली उसको? हाँ जी। कुछ बच्चे बैंकिंग एग्जाम में इतना एक्सेल करते हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी के लिए बने हैं। ईरान पे बच्चों को सब कुछ पता, लिखने को उनसे आधे पेज से ज़्यादा नहीं लिखा जाता, उन्हें सेंटेंस ही नहीं बनाने आ रहे। अगर सर 2-3 साल से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की है, एमएससी के बाद की बात बता रहा हूँ, मेरे से वीक मैथ किसी की हो ही नहीं सकती। मेरे को 12 से ऊपर टेबल नहीं आते। किसी बच्चे ने अगर 1 साल ये फॉलो कर ली और उसका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। जी है। बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हो सर आप। हाँ। ये नमस्कार साथियों, मेरी कैरियर काउंसलिंग की जो वेब सीरीज चल रही है उसके चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनविंदर शर्मा जी। ये कैरियर व्हील कुरुक्षेत्र ऑफलाइन सेंटर फैकल्टी से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। आपने ये मौका दिया कि हम बच्चों से अपने विचार रख पाएँ, आगे बच्चों को गाइड कर पाएँ। सर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो सर ने 2 बार यूपीएससी मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू तक ये पहुंचे हैं। एचसीएस मेंस क्लियर किया है और 12 एग्जाम्स भी इन्होंने क्वालिफाइड किए हैं। तो सर एग्जाम्स मतलब 12 और यूपीएससी मतलब एकदम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही लग गए आप तो। सर बस तैयारी अननोइंगली स्टार्ट की थी। ओके। किसी ने गाइड किया कि हाँ आप ठीक इसमें है। कर सकते हैं, तो वहाँ बस थोड़ा लेट स्टार्ट किया। एमएससी के बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। ओके। उसके बाद ऐसी लगन लगी कि सारे एग्जाम आ रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी अच्छे से की थी। 12 अलग-अलग एग्जाम्स वो कौन से हैं? सर इसके अलावा स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो एचसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सब के मैंने इंटरव्यूज फेस किए हैं। ठीक है। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, हरियाणा सीईटी क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरी पटवारी की जॉब लगी थी। ओके। तो वो फिर मैंने ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेन मेरा एम था कि मैं ठीक है। टीचिंग में ज़्यादा अपने आप को टीचिंग। कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तो इसीलिए बाद में और फिर कैरियर व्हील कुरुक्षेत्र जी जी। में। करियर बिल कुरुक्षेत्र से पहले भी दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो ओके। यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, ठीक है। उनका मैं फैकल्टी रहा हूँ। ठीक है लेकिन सर। अब मेन वही धरती ने वापस तो कुरुक्षेत्र बुलाया। मतलब दिल्ली फैकल्टी अब कुरुक्षेत्र में है, ये कह सकते जी हैं। जी जी जी। ओके। तो सर आज अगर टाइम में गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ जो कि आपका बहुत इसमें एक्सपीरियंस है, आपने 12 अलग-अलग एग्जाम्स और यूपीएससी जो मतलब इंडिया का टॉप एग्जाम्स में से एक एग्जाम है, वो 2 बार ही आपने मेंस क्लियर किया है। तो आज के टाइम में मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो ये रिस्की है या कैसा है गवर्नमेंट जॉब्स? सर देखिए, रिस्की उसके लिए है जो अपना माइंडसेट तैयार नहीं करता। ठीक है। अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम में ही है, लेकिन लाखों बच्चे अभी भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। आपको एक तरह से मौका प्रोवाइड करता है अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है। चाहे आपके नंबर कम हैं, चाहे आप हुँ, सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आपको हुँ, इंग्लिश नहीं आती, हुँ। फिर भी आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आप अपनी अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स की लाइफ चेंज कर सकते हो, इसलिए बच्चे इसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है। तो सर अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात करूँ, बच्चों को राइट गाइडेंस नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि वो 12th के बाद स्टार्ट करे या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करे। तो यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ, तो वो कब बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए उसकी तैयारी? यूपीएससी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हुँ। यूपीएससी की तैयारी आपको +2 के बाद कर देनी चाहिए। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई किया, हाँ। तो बच्चा 1 साल की तैयारी नहीं करता, वो हुँ। +2 या +1 से ही स्टार्ट कर देता है। ओके। तो बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग +2 के बाद है। आप ओके। कॉलेज के पहले 2 साल तैयारी करिए हुँ। और 3rd ईयर में आप एग्जाम देके फटाफट क्वालिफाई करिए। क्वालीफाई हो जाइए। इसके अलावा भी अगर आप 10th हैं, तो 10th के बाद भी गवर्नमेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, +2 ओके। के बाद भी हैं, और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका बच्चों को पता ही नहीं, खाली सीट्स जा रही हैं। ओके, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की जो ये मिथ है ग्रेजुएशन के बाद नहीं, 10th हाँ के बाद भी कई हाँ। ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप 10th दे के बाद भी सकते हैं। आप कर सकते हैं। ओके। तो अगर डेली रूटीन की मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो ये एक मिथ है कि 16 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार का, तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए सर? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली मिथ है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी, हुँ। शुरू के कुछ हफ्ते मैंने भी 10-10, 12-12 घंटे तैयारी स्टार्ट करी, ओके। लेकिन उसके बाद पता लग गया कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ओके। आप अगर दिन में 3 घंटे, 4 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ। 4 घंटे ऐसा पढ़िए ऐसा। कि आपसे ऊपर वो पढ़ाई कोई नहीं कर सकता, ओके। तो उसमें ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा।
अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं कि ये हम्म, आपका पैटर्न होना ये चाहिए। आपका पैटर्न आप होना अपने अकॉर्डिंग चूज करिए। चाहिए। बस मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो 3 स्लॉट्स में आप डिवाइड करिए। पहला स्लॉट आप रखिए जहां आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। दूसरा स्लॉट उसी दिन आप उसकी प्रैक्टिस करिए, और तीसरा आप उसकी रिवीजन करिए। अगर ओके, आपने यही 1 साल कर लिया तो इससे बेटर कोई नहीं। लाइक आपने मेरे अगले जो सवाल था ना उसका जवाब आई थिंक इसी में दे दिया कि जी। आपने यूपीएससी के 2 मेंस क्लियर किए हैं। जी। तो इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया और जो एक बिगिनर को पता होना चाहिए, तो वो आई थिंक आपने अभी बता दी। तो बिगिनर को क्या पता होना चाहिए यूपीएससी वो जब तैयार करने जा रहा है? क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आती है, रूरल एरिया के जो बच्चे हैं ना उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती सर। तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि बिगिनर कैसे तैयारी करे वो? सर, जब मैं कुरुक्षेत्र था मैंने यहीं से तैयारी स्टार्ट की थी। हम्म, तो मैं भी वो गाइडेंस के लिए किसी को ढूंढता था। ओके, ऑनलाइन जाते थे, हर वीडियो कुछ और स्ट्रैटेजी बता रही है, बिल्कुल वो सर। मेरे ऊपर वर्क करी नहीं। हाँ जी। तो वही सब चीज़ें जब मैंने देखी तो मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ कुरुक्षेत्र हम्म, इसलिए आया कि यहाँ के जो बच्चे फेस कर रहे हैं हम्म, वो चीज़ें मैं उनकी हम्म, पूरी कर पाऊँ। अब रही बात इसकी, अगर आप एक बिगिनर हैं, हम्म, पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आपको सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज जो हैं वो ऑलरेडी पता होने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि ना आईएएस की तैयारी करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात लोगों है। को लगता है जी मैं आईएएस बन ही गया। आपको माइंडसेट वही रखना है, तैयारी करते ही पहले दिन ही आप ये सोचिए मैं आईएएस बन चुका हूँ। लेकिन ना माइंड में वो ड्रीम्स मत चलाइए। हम क्या करते हैं, बुक आगे पढ़ी है, हाँ जी। लेकिन सपने में क्या चल रहा है, मैं तो जी आईएएस बन चुका हूँ, बन मेरी चुका गाड़ी हूँ। इधर से जा रही है। वेरी तो प्रैक्टिकली रह के, और आजकल ये चीज़ें वैसे इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। बहुत हाँ, सारे आईपीएस, आईएएस हैं जो इंस्टाग्राम पे एक्टिवली हैं। बिल्कुल। वो अपने मतलब गाड़ी जो गवर्नमेंट गाड़ी कह लीजिए या कुछ भी कह हुँ, लीजिए उसकी फ़ोटोज़ आती हैं। वो इंस्पिरेशनल भी हैं बट हाँ, कहीं न कहीं बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर देती हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बन गया, मैं हाँ। फर्स्ट डे ही आईपीएस बन गया। हाँ, तो हमें क्या ये रखना है चीज़ बस, इसमें एक ही चीज़ मैं कहूँगा, हुँ, पेशेंस अगर आपके पास है और पेशेंस डेडिकेशन। ठीक तो है। ये 2 चीज़ें आपको हाँ। चाहिए यूपीएससी के लिए तो बस। यही रियलिटी का एक सवाल मैं करता हूँ। एक स्टूडेंट को सिलेक्शन तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है एक्चुअली जी। उसको और उसको कितना पेशेंस होना चाहिए सर? सर, ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। ओके सर। अगर मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, हुँ, तो चंडीगढ़ जाने के कई रास्ते हैं। बिल्कुल सर। मैं बिना मैप लगाए जा सकता हूँ, लेकिन मैं पूछ-पूछ के जाऊँगा। हाँ जी। पहले एक बार लालड़ू रुक गया, फिर हुँ, अम्बाला रुक गया, तो ऐसे जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मैंने गूगल मैप लगाया है, मैं गूगल वहीं मैप जाके रुकूँगा। तो ओके, ये है माइंडसेट की बात, ओके। कि आपको सारी स्ट्रैटेजी पता है, आपको गाइडेंस देने वाला कोई है। आप हुँ, चाहे सेल्फ स्टडी भी करो, फिर भी बिल्कुल। अगर आपके पास प्रॉपर एक गाइडेंस है, तो आपको हुँ, पता है स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी बिल्कुल होगी। सर। तो उसमें ये है कि बच्चे को प्रॉपर पहले चीज़ें ना क्लियर कर लेनी चाहिए वो, हुँ, कि उसका पेशेंस लेवल बेसिकली हाँ, चेक होता है यूपीएससी में तो आपने बिल्कुल। जैसा बताया। हुँ। आपके अंदर पेशेंस है तो यू कैन डू, एक दिन आप कर लोगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ सर, ये ठीक है हर बच्चा कैपेबल है, लेकिन हुँ, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है। हाँ जी कुछ सर, बच्चे बैंकिंग एग्ज़ाम में इतना एक्सेल करते हैं, कुछ बिल्कुल बच्चे सर। यूपीएससी के लिए बने हैं, हाँ जी, तो हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है। अपनी जिसकी स्ट्रेंथ। मैथ्स अच्छी है उसे चुपचाप ही एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग के लिए जाना चाहिए। जिसकी मैथ थोड़ी वीक है, उसे फिर आपके जीएस जिसमें ज़्यादा आती है उनकी हुँ। तरफ जाना चाहिए। तो अगर सर मैं बात करूँ आजकल लाइक गवर्नमेंट जॉब से हट के मैं प्राइवेट जॉब्स की बात करूँ या हुँ, एआई का आजकल ट्रेंड चल हुँ, रहा है, तो इसमें मतलब क्या क्या गवर्नमेंट जॉब फ्यूचर प्रूफ है या हुँ। एआई का टाइम है ये? तो इस देखिए पे सर, डेफ़िनेटली एआई का टाइम है, हाँ जी सर। लेकिन एआई गवर्नमेंट जॉब मेरे हिसाब से अभी तो अगले 10 साल नहीं खा सकता। ओके। क्योंकि आप सोचिए, आप एक एसडीएम हैं, हुँ, आपको वहाँ पे पब्लिक डीलिंग करनी है, हुँ, आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो उस हुँ, सब में एआई अभी इतना कैपेबल नहीं है। कैपेबल हो नहीं। सकता है विदिन ईयर्स कुछ ऐसा आ जाए, लेकिन हाँ, अभी तो सरकारी मुलाज़िम ही 10 साल चाहिए। क्या सर मैं तो ये कहूँगा कि 40-50 साल तक मेरे को तो नहीं लगता हाँ, कि इतना एआई हो जाए और वो भी इंडिया अकॉर्डिंगली, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया की बात करें तो हम हाँ, बेसिकली बट क्योंकि एआई के फ़ायदे भी बहुत हैं। हुँ, अगर आप देखें, यूपीएससी की तैयारी एआई ने इतनी ईज़ी कर दी है कि आप एक बार चैट जीपीटी पे लिखिए, हुँ, आपको हर चीज़ का आंसर मिल रहा है। जिस बिल्कुल। चीज़ में हमें 2-2 3-3 दिन लगते थे, हुँ, हम लाइब्रेरीज़ में जाके रिसर्च करते थे, वो हुँ। चैट जीपीटी फटाफट आपको दे देता है। सर फटाफट तो दे देता है बट उसकी भी है ना कई सारे कमियाँ यूजेस हैं। हैं, हुँ, कमियां हैं, उसको तरीका है यूज जी। करने का। और दूसरी चीज है ना उसका जितना भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है हुँ, वो या तो वेस्टर्न बेस्ड है, हुँ, एशियन नहीं है और बिल्कुल। इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं है मैं सच बताऊं तो। हाँ, कुछ कमियाँ जैसे हाँ। टीचर्स को ही पता लगती हैं। हम्म, आप रीज़निंग का कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी में डालिए, हाँ, हमेशा आंसर गलत आएगा। गलत आएगा क्योंकि हमेशा। उसकी लॉजिकल रीज़निंग एक ह्यूमन से कम है कम और है। हमेशा वो रहेगी। वो सिर्फ बिल्कुल। फैक्चुअल आंसर आपको दे सकता है, हाँ बट जी। मैथ रीज़निंग के नहीं दे सकता। बिल्कुल वही। तो अगर कोई स्टूडेंट आज से स्टार्ट करे तो उसका सिंपल रोड मैप क्या होना चाहिए सीजीएल या यूपीएससी के लिए? देखिए सर, वैसे रोड मैप। अभी आपको भी पता है कि हमारे 12th बेसिकली सीबीएसई का तो 10th का कल ही रिजल्ट आया है हुँ, या 12th का भी आएगा। तो हुँ। उन बच्चों के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए?
देखिए सर, कोई भी एग्जाम हो, पहले आप समझिए कि उसकी डिमांड क्या है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम हरियाणा लेवल की बात करें, हरियाणा सीटी के जो एग्जाम है, उसमें हद से हद ये पूछना है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई। हद से हद पहली नहीं तो दूसरी तीसरी पूछ लेंगे। लेकिन यूपीएससी आपसे कभी भी ईयर नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा भाई ये बताओ, दोनों ही राजा बाहर के थे, पानीपत में ही क्यों लड़ रहे हैं। क्यों लड़ तो रहे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ कितनी है आपकी, वो चीज़ आपको चेक हैं? करनी वो है। चीज़ आपकी तो रोड मैप सबका सिलेबस एक है। आप देखिए कोई भी एग्जाम ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपको सबसे पहली चीज करनी है, स्टेप 1 जो आपका रहेगा, स्टेप 1 होगा आप देखिए सिलेबस। जब आपको सिलेबस थॉरली क्लियर है, आपको पता लग गया इस चीज पे मेरे को फोकस करना है, इस पे नहीं करना। सेकंड होगा लाइक पीवाईक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें पता हो कि यहाँ तक हमें पहुंचना है। हाँ, यहाँ क्योंकि आप सिंपल सोचिए, आपको ना ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना। हाँ, ज्ञानी मैं अपने पूरे पूरे उसमें जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, हाँ जी सर। 1 साल जो मैंने शुरू वाला दिया, हाँ उसमें जी मैं सर। पूरा ज्ञानी बना कि 4-4 बुक्स पढ़ ली, और हाँ, उस साल मेरा प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं हुआ। ओके, तो वहाँ मुझे पता लगा कि भाई ये गेम ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, स्मार्ट हाँ, वर्क की गेम है। स्मार्ट वर्क की गेम। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली के जो बेस्ट आज टीचर्स हैं, हुँ, डॉक्टर दिव्य कीर्ति, हुँ, अवध ओझा सर, उन हुँ, सब से मैंने गाइडेंस ली। जब वो भी कुछ नहीं थे, मैं भी स्टार्टिंग कर रहा था। ओके, तो आज वो इतना बड़ा नाम है, तो मैं हुँ, उन सब का भी परोपकारी हूँ कि भाई उन्होंने उस टाइम मेरी हेल्प करी। हुँ, तो पहला ही स्टेप ये है कि आप पता लगाइए कि अच्छा यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये सिलेबस है। हुँ, दूसरी चीज़ हमेशा रहेगी पीवाईक्यूज। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि मुझे सारा प्रीवियस हो जाए। प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स। ईयर क्वेश्चंस। हाँ जी। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले मैं सारा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा। हुँ, आप सर मेरे से शर्त लगा के लिखवा लीजिए, हुँ, जो बच्चा 10 साल भी तैयारी कर रहा है ना, हुँ, उससे मैं पूछ लूँ सिलेबस हो गया, वो तब भी मना करेगा। ओके, तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म। आपको पीवाईक्यूज करने हैं ताकि आपको पता लग जाए अच्छा ये चीज़ पे फोकस करना ये है, इस पे नहीं स्टैंडर्ड है, करना। ये फोकस पॉइंट हाँ, है स तो 2 टॉपिक्स। चीज़ें हुई। उसके बाद तीसरा सिर्फ यही है स्टेप कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, हुँ, उसी चीज़ को बार-बार वो रिवाइज कर बस रहे हैं। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हाँ। ठीक। तो सर एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ, इनमें सिंपल सी लैंग्वेज में डिफरेंस कैसे होगा कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये सीजीएल है, ये यूपीएससी है, हुँ। कैसे सिंपल? डिफरेंट ज़्यादा सिलेबस का तो नहीं है, हुँ, बस हाँ ये है यूपीएससी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके आते हैं, मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। पर ओके, प्रीलिम्स का अगर हम देखें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक हुँ, हो गया, करंट अफेयर्स हैं, हुँ, ऑलमोस्ट सेम आता है। बस है, वही है डेप्थ। एसएससी, सीजीएल आपकी स्पीड टेस्ट करेगा, ठीक, आपकी मैथ कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, यूपीएससी में मैथ का रोल है लेकिन कम है, कम है। जीएस का ज़्यादा रोल है कि आप हुँ। कितनी डेप्थ में पढ़ पा रहे हैं चीज़ें। तो सर जिस बच्चे की मैथ और इंग्लिश वीक हो, तो क्या गवर्नमेंट जॉब कर सकता है? उसके लिए पॉसिबल है? सर मैंने दिल्ली भी पढ़ाया है। हाँ जी। दिल्ली और हरियाणा में सिर्फ ये फ़र्क है कि हमारी एक तो इंग्लिश वीक है, हाँ जी। क्योंकि हम देसी हरियाणा बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ओके। हमें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हुँ, आती। हुँ, दूसरा यूपी बिहार के बच्चों की मैथ अच्छी है, हुँ, हमारी मैथ वीक है। ओके। लेकिन मैं नहीं मानता कि सब्जेक्ट कोई वीक होता है। हुँ, जैसे आपसे मैं पूछूँ इंडिया की कैपिटल क्या है, हाँ जी। तो आपको पता है जी नई न्यू दिल्ली दिल्ली। है। लेकिन आपसे मैं पूछूँ जी लातविया की कैपिटल बताओ, हाँ, अब फँस जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि फँस हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। लेकिन अगर ओके। देखा जाए, हनुमान चालीसा हम याद कर लेते हैं। हुँ, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं वो पूरी, हुँ, 418 के आसपास वर्ड हैं। हाँ तो जी, जब हम वो कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर याद कर कर सकते हैं, तो सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल कुछ चीज़ नहीं। वही है कि जितनी बार करोगे, मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, हुँ, मेरे से वीक मैथ किसी की हो ही नहीं सकती। अच्छा, मेरे को 12 से ऊपर टेबल नहीं आते थे। ओके, तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की है, एमएससी के बाद की बात बता रहा हूँ। ओके और एमएससी इसीलिए करी कि आपने 2 बार यूपीएससी हाँ, मेंस क्लियर किया है। तो मैथ उसके बाद पढ़ा, मैथ समझा। हुँ, बल्कि इसके लिए मैं राकेश यादव सर का भी थैंक्स करूँगा। हुँ, उनकी वीडियोज़ देख के ही मैंने मैथ स्टार्ट किया हुँ, था, और मैथ्स इतना ईज़ी लगने लगा कि वैसे ही मुझे डर लगता था मैथ से। ओके। तो सर इसमें कौन से सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एसएससी पे या सीजीएल पे और यूपीएससी पे? देखो वैसे तो सर हर सब्जेक्ट का वेटेज अभी है। हुँ, पहले ये एक चीज़ होती थी कि अगर आपके पास आर्ट्स है तो यूपीएससी में थोड़ा-सा एज है। एज लेकिन अब हो चुका है उल्टा। अब साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो थोड़ा एक्सेल कर रहे हैं। आप देखिए यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं या तो हुँ, मेडिकल फील्ड के हैं या हुँ, इंजीनियरिंग फील्ड के हैं। हुँ, क्योंकि आर्ट्स की चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। हुँ, हम हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेचारा आर्ट्स का बच्चा है वो हुँ, साइंस में फँस जाता है। हाँ, उसे पॉल्यूटेंट्स ये सब की बहुत माइनर चीज़ें साइंस की नहीं आती। हाँ, तो अब वो उल्टी चीज़ हो चुकी है। ओके। लेकिन क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाया जाता है कि सबको बराबर वेटेज मिले। हाँ, क्योंकि यूपीएससी की अगर हम लिस्ट हर साल देखें ना तो हुँ। कोई ना कोई आईएम या आईआईटी वाला हाँ, ज़रूर मिलेगा आपको कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। उसने पहले आईआईटी की है, उसने ड्रॉप आउट किया और फिर हाँ, यूपीएससी की तैयारी की। रीज़न यही है उस बच्चे ने आईआईटी की जब तैयारी करी, हुँ, तो उसने पहले ही तैयारी वैसी करी है कि भई ओके। शिद्दत उसे लगानी आती है। हाँ जी, तो उसके बाद उसके लिए यूपीएससी बहुत ईज़ी हो जाता है कि उसने सिर्फ़ मेहनत करनी है। ओके। तो टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन का क्या रोल रहता है सर इसमें इम्पोर्टेंस क्या है उसकी? सर
टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट चीज कोई यूपीएससी एस्पायरेंट या सीजीएल एस्पायरेंट के लिए हो ही नहीं सकती। ओके। आपको अगर गाड़ी ड्राइव करनी है, हम्म। मैं आपको यूट्यूब वीडियो चला के दे दूं सर इससे सीख लो, सीख लो। तो वो आएगी नहीं, तब तक आएगी नहीं आएगी जब तक खुद आप खुद नहीं व्हील रखेंगे पकड़ते उसका। नहीं तो करेंगे। वही है, अगर आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है आपको खुद एग्जाम देना पड़ेगा। हम्म, बल्कि इसकी एक बहुत शानदार बात आपको मैं बताता हूँ, हम्म, हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। हम्म, मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ है, जब भी मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ बच्चों की, मैं पंखे बंद कर देता हूँ। तो ओके। बच्चे मई जून में जो हम्म, एग्जाम दे रहे हैं, एडमिट कार्ड उनका आ गया है मई जून में, हम्म, वो बेचारे गर्मी में पसीना आ रहा है फिर एग्जाम दे रहे हैं। तो हम्म, कई टीचर ने इसका विरोध भी किया, भाई ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे पे बीती हुई है। ओके। मैं एक बार एचसीएस का एग्जाम देने करनाल गया, हम्म, वहां पे हमें 4th क्लास में बिठा दिया। ओके। अब 4th क्लास के इतने इतने से बेंचेस, वहां पे ना तो पैर सीधे हो रहे हैं ना साइड में आ पा रहे हैं, साइड में ऊपर से चली गई लाइट। लाइट। अब हमें आदत है जी एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से लाइब्रेरीज में अपने घर हम्म, पे। तो दिक्कत वही है कि आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए, ओके। क्योंकि आपका माइंड तभी चलेगा अगर माइंड सेट इधर उधर हो गया ना, हम्म, गर्मी लग रही है तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। गलत हो तो जाएगा। तैयारी वैसे करो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस है बट करना मतलब पड़ेगा। यही है कि एग्जाम में हमें तैयारी रखनी चाहिए कि पैनिक क्रिएट ना हो किसी भी हाँ, प्रकार कि से। आप हर चीज के या लिए तैयार हो। हाँ, चाहे वो हम्म, दिक्कत अपनी तरफ से आए या बाहर की तरफ से अननेचुरल कोई भी दिक्कत ऐसी हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। बिल्कुल। तो जैसे भी ओके। एचसीएस आने भी वाला है, तो हम्म, बच्चों को हम फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप सेंटर आओ, ओके। आप पढ़ो और आराम से अपनी तैयारी अच्छे से करो। यहाँ कुरुक्षेत्र सेक्टर कुरुक्षेत्र सेंटर में। हाँ जी। ओके कैरियर ठीक है सर। तो सर इसमें सिर्फ हार्ड वर्क से सिलेक्शन हो जाता है या स्मार्ट स्ट्रेटेजीज का इम्पोर्टेंट रोल रहता है? देखिए सर, हार्ड वर्क का तो रोल है ही, है ही, लेकिन अगर आप उसे स्मार्टली पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगी जल्दी चीज़। मिल जाएगी। क्योंकि आपको अगर पता है कि इतनी चीज़, क्योंकि ना किसी भी एग्जाम में आपको ये नहीं देखना कि पढ़ना क्या है, ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। अब ओके। बच्चे न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं, उसमें पढ़ क्या रहे हैं, ऐश्वर्या राय पढ़ रहे हैं, उसमें कोई मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब तो आना ही नहीं। तो ओके। आपको एग्जाम से रेलेवेंट होके जो चीज़ें चीजें पढ़नी हैं है वो बस। अच्छा तो सर ये बताइए कोचिंग लेना जरूरी है या सेल्फ स्टडी से काम चल जाता है यूपीएससी या सीजीएल का? जी सर, देखिए ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है तैयारी सर। हो सकती है। हम्म, मैंने एक साल पूरी ना, एक स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे अंदर होती है एक फॉल्स प्राइड। हमें लगता है कि भाई मैं तो बिना कोचिंग के तैयारी करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। मैंने पहले साल यही किया। पहले साल मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन जब प्रीलिम्स दिया तो रियलिटी पता लग गई कि भाई बहुत गलत डायरेक्शन में था मैं। तो आपको सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए। आप देखिए ओलंपिक में जो कम्पीट करते हैं, उससे अच्छे स्विमर, उससे अच्छे शूटर आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टिल उनके पास कोच या गाइड होता है। तो रीजन क्या है, वो आपकी तैयारी को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। स्मूथ कर दो। वो आप ताकि मेहनत अपनी सिर्फ किस में लगाएं कि मेरे को कैसे पढ़ना है। आपको ये ना सोचना पड़े कोई मेरी प्लानिंग बना रहा है, कोई स्ट्रैटेजी, वो सारा आपका गाइड करेगा। आपको सिर्फ मेहनत लगानी है पढ़ने में। ओके। अच्छा सर एक है ना स्मॉल टाउन वर्सेस मेट्रो सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं इसका क्या एडवांटेज कोई एडवांटेज होता है कि आप मेट्रो सिटी में हो दिल्ली में या गुड़गांव में या आप एक रूरल एरिया या स्मॉल टाउन लाइक टायर 3 सिटी है कुरुक्षेत्र उसका कुछ होता है ये कि भाई उस बच्चे को कम एडवांटेज है और मेट्रो सिटी वाले को ज़्यादा एडवांटेज है? सर आज की डिजिटल एज में मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ गैप बचा है मेट्रो सिटी में या रूरल उसमें। गांव में भी अगर आप देखें, हर एक के हाथ में फ़ोन है। अगर आपके पास फ़ोन है तो सारी दुनिया आपके पास है। सिर्फ एक दिक्कत आती थी कि बच्चों को अच्छे टीचर्स नहीं मिलते थे। ऑनलाइन सबसे बड़ी कमी क्या है, ऑनलाइन आप पढ़ लेते हो, लेकिन अब बच्चों की रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है। मेंस में तभी बच्चे बिल्कुल फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता सारा कुछ है। अब एक टॉपिक चल रहा है ईरान का, ईरान पे बच्चों को सब कुछ पता है क्योंकि न्यूज़ देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। जब उन्हें लिखने को दिया जाए, लिखने को उनसे आधे पेज से ज़्यादा नहीं लिखा जाता, क्योंकि बुक रीडिंग की हैबिट ही नहीं है, उन्हें सेंटेंस ही नहीं बनाने आ रहे। तो उसके लिए ही फिर यहाँ पे एक जो यूपीएससी लेवल का जो कैंडिडेट उसको रीडिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए हाँ, अपनी। उसकी न्यूज़पेपर रीडिंग अब बिल्कुल खत्म हो गई है। कई मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर कोई ना एनालिसिस करा रहा है यूट्यूब पे, तो हमें ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ रहा, 1 घंटे में सारा एनालिसिस हमारा निचोड़ निकाल के दे रहा है। बट न्यूज़पेपर रीडिंग की चीज़ क्या है कि आपको वो कैब भी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, तो इसलिए ज़रूरी है। रही बात टीचर्स की कि टीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो कैरियर वेल ने आपके लिए वो भी दिक्कत सॉल्व कर दी है। तो ऑफलाइन सेंटर में आपको यही टीचर सारे दिल्ली के पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर सर 2-3 साल से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए या क्या करनी चाहिए? क्योंकि जो 2 से 3 साल बच्चा देता है एक यूपीएससी लेवल का मैं बात करूं सीजीएल की तो उसके पास कोई अलग स्किल या एक्सपीरियंस नहीं होता तो उस सिचुएशन में वो क्या करे? सर इसमें ना 2 आंसर बनते हैं। एक तो है झूठा आंसर, अच्छा जो सबको अच्छा लगेगा। जैसे हम कहेंगे जी अर्जुन था, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर हाँ, मारी। तो सर आप दोनों ही दे हाँ, दोनों ही दे दो। तो पहला तो यही है कि
अगर अर्जुन आपको अच्छा लगता है कि हम्म। अर्जुन ने तीर मार दिया ऐसे, हम्म। लेकिन आपको खुद भी तो अर्जुन बनना पड़ेगा, हम्म। उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। तो अगर आप उस मेहनत के लिए रेडी हैं तो हम्म। आपको कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन आप देखिए कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें, सीट्स लिमिटेड हैं। हम्म। यूपीएससी में आप देखिए 1000 सीट्स हैं, बिल्कुल। पूरा इंडिया compete कर रहा है। पूरा तो इंडिया। आपको प्लान बी चाहिए ही चाहिए। ओके। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे छोटे सारे एग्जाम दीजिए। ओके। मेरे पास जब मैं प्रीलिम्स मेंस दे रहा था दोबारा दूसरी तीसरी बार, उसके साथ साथ मेरे पास 3 से 4 गवर्नमेंट जॉब्स थी। तो मैं टेंशन फ्री था, मुझे ये था कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। तो वो अगर आपके पास हो तो बेहतरीन आपके पास चीज़ें हैं। दूसरा मैं यही एडवाइस करूंगा, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, फ्री रह के तैयारी मत करिए। आप इग्नू से या हमारी अब केयू के भी ओपन से काफ़ी कोर्सेज करा रही है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करते रहिए। हाँ साथ बिल्कुल। साथ आपकी मास्टर्स, डबल मास्टर्स भी आपकी हो सकती है, बिल्कुल। ताकि उसके बेस पे आप जॉब बाद में ले जो पाएं। प्लेस को या कुछ भी आपके पास डिग्री तो है एट द एंड। अगर आज आपकी बात करूं मैं, अगर आप आज दोबारा 18 या 20 साल के स्टूडेंट होते तो जी क्या आप फिर से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते? बिल्कुल सर, क्योंकि और ऐसा क्यों सर? ऐसा है कि देखो, जो कमियां हमने शुरू में फेस की, हम्म। अब मैंने तैयारी शुरू की मास्टर्स के बाद। ओके। मैंने एमएससी माइक्रोबायो किया है केयूके से ही। ओके। उसके बाद मेरा प्लान था कि मेरे को पीएचडी करने बाहर जाना। ठीक तो है। वहाँ धीरे धीरे ही जब मैं वीज़ा की अपनी प्रोसेस वगैरह करा रहा था, वहाँ मुझे एक सर मिले। तो उनका मैं थैंक्स भी आज कहूँगा, मिस्टर प्रदीप सर थे वो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इतना बढ़िया ब्रेन है आपका, आप यहाँ क्यों नहीं रुकते। तो ओके। उन्होंने मुझे यूपीएससी में घुसाया कि ऐसे ऐसे तैयारी तो शुरू करिए। वो सर क्या यूनिवर्सिटी से ही थे या कहाँ से? वो सर वैसे अभी तो कैथल में जॉब कर रहे हैं। ओके। वो वैसे ही मुझे बाई चांस मिल गए थे। ओके। तो वो टीचिंग कर रहे थे वो उस टाइम भी किसी एकेडमी में कुरुक्षेत्र ओके। में। तो वहाँ से मैं स्टार्टिंग की, और उसके बाद ऐसे है कि आज खुद पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। ओके। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर तैयारी में दोबारा स्टार्ट करता तो पहली चीज़ तो कम पढ़ता। अभी ज़्यादा पढ़ना मेरे टीचिंग में तो काम आ रहा है, लेकिन उस समय के हिसाब से लेट तैयारी ना करता। तो पहली चीज़ है जल्दी तैयारी स्टार्ट करो। बिल्कुल। +2 के बाद ही तैयारी शुरू होनी चाहिए। दूसरा, तैयारी में गाइडेंस प्रॉपर हो। आपको पता हो कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, इतनी पेस से चलना है, स्लो चलना है, फास्ट चलना है, वैसे तो वो अगर हो तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ओके। अच्छा सर, ये जो सिलेक्शन निकालने वाले स्टूडेंट हैं उसमें सबसे अलग क्वालिटी या एक अलग क्वालिटी क्या होती है, ऐसा कुछ है? सर, क्वालिटीज़ वो दिख जाती हैं, जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ वही है कि बच्चे को देख के पता लग जाता है। बट कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कुछ स्ट्रैटेजीज हम बच्चों को क्लास में बताते रहते हैं, ऐसे है वैसे। एक स्ट्रैटेजी मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा। ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। किसी बच्चे ने अगर 1 साल ये फॉलो कर ली और उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। ओके, तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हो सर आप हाँ, ये। तो बस फॉलो करनी मुश्किल है। ओके। छोटी सी स्ट्रैटेजी है। ओके। आपको सुबह क्या करना है सर, डायरी खोलनी है। ओके। डायरी में आपको लिखना है कि आज मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। 3 स्लॉट में अपने दिन को डिवाइड करना है। ठीक। पहला, टॉपिक पढ़िए, उसके पीवाईक्यूज लगाइए। तीसरा, उसको बार बार आधे घंटा 1 घंटा लगा के रिवाइज करिए, ठीक। और रात को डायरी में टिक करिए। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने जिनको भी बताई है, शुरू में तो फॉलो हो जाती है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना। इससे ऊपर बच्चे नहीं फॉलो कर पाते। कंसिस्टेंसी रखनी है आपको हाँ, इसमें। कंसिस्टेंसी रखनी है। ओके। दूसरा क्या है, पढ़ने को मजे से पढ़ो। ओके। जैसे आपको अगर अकबर के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री सबसे बोरिंग लगती है बच्चों को, हाँ जी सर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है। ओके। आप क्या करिए, पढ़िए ऐसे कि मैं आज कुछ नया सीख रहा हूँ। तो ऐसे करके अगर आप तैयारी करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये डायरी वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अगर ये कर लेते हो, फिर देखते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन के बाद मिलेंगे। चलो, थैंक यू सर। आपने बहुत अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया इसमें। आपने आपकी जर्नी बताई, आपने जब स्टार्ट किया था, लेट स्टार्ट था, लेकिन तब भी आप कैसे उसको कवर अप कर सकते हो, और आपने कई सारी और गाइडेंस टिप्स दी बच्चों को, पेरेंट्स को, काफ़ी अच्छी लगेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हम इसलिए यहाँ कुरुक्षेत्र सेटल हुए हैं कि हमारा मेन अब मकसद पैसे कमाने का तो साइड में हो चुका है। अब हमें सिर्फ ये है कि जो कमियां हमने फेस की, जो गाइडेंस की कमी हमें लगती थी, वो यहाँ का बच्चा फेस ना करे। आज हमारे पास कुरुक्षेत्र में बैठे हुए यमुनानगर, करनाल, कैथल, सारे डिस्ट्रिक्ट से आसपास से बच्चा आ रहा है, क्योंकि बच्चों को दिखती है वो क्वालिटी। बच्चों को सिर्फ ना, आप अगर एक पीठ पे सिर्फ हल्का सा हाथ रख दो, तो बच्चे के लिए वही वो होता है। बहुत होता अब चाहे वो पेरेंट्स रखें, चाहे टीचर रखें, टीचर बच्चे को सिर्फ वो सपोर्ट चाहिए मेंटली। है। तो सिर्फ हम वही काम कर रहे हैं। अगर गाइडेंस के लिए कोई बच्चा आना चाह रहा है, चाहे हमारा स्टूडेंट है चाहे नहीं है, गाइडेंस करियरविल कुरुक्षेत्र में आपके लिए फ्री है। तो बच्चा आए, हमसे जुड़े, हमसे बात करे। ओके, थैंक यू सर। आपने ये भी बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि गाइडेंस आए, बच्चा जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आशा करता हूँ कि बच्चे ज़रूर आपके पास आएँ और आपकी गाइडेंस को ज़रूर लें।